फिर सीन शिफ्ट होते ही हमें गोबलिन फाइट करते दिखते हैं। फिर कोई व्यक्ति किसी से फाइट कर रहा होता है, अपने स्लेश पे स्लेश लगाया जाता है और फिर कहता है, वह व्यक्ति कहता है, क्या तुमने सचमुच सोचा था कि तुम्हारे जैसा एक सिकनर मेरे वर्कर्स के खिलाफ खड़ा हो सकता है? फिर हमें उसका नाम और उसका लेवल बताया जाता है। बस्कर लेवल 1 स्ट्रेन टाइप मिल चैंपियन फाइटिंग क्लास। फिर वह उसके ऊपर स्लैश करने लगता है, कहता है अब तू बच के नहीं जा पाएगा। फिर हमें दूसरे का नाम बताया जाता है, इसका नाम स्नीकर है, लेवल 1 बारबेरियन स्ट्रेन टाइप और मेल चैंपियन फाइटिंग क्लास इसका भी है। फिर दोनों में फाइट होने लगता है। वो इंसान कहता है, क्या मैं इससे हार रहा हूँ? फिर वो दूसरा कहता है, हाँ तू मुझसे हार रहा है, अब तू नहीं बचेगा। फिर उसके ऊपर फिर हमला करने दौड़ता है। फिर वह हंसते हुए कहता है, हे अब तू कहाँ बच के जाएगा मेरे हाथों से। फिर वह गोबलिन को मारता ही जाता है। जो रास्ते में गोबलिन आते हैं उन सबको मारते ही जाता है। फिर उस इंसान के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, अब तू लास्ट बचा है, अब तू भी मरने वाला है। फिर वह हंसते हुए कहता है, अब तू कहाँ बच के भागेगा। फिर उसके ऊपर जंप लेता है, कहता है, ब्लड बूस्टर स्लेश, अब तू गया। ये कह के उसे आधा 20 से कर देता है। फिर बहुत दूसरा चिल्लाता है, नहीं मैं हार नहीं सकता। तो वहाँ से सारे गोबलिन गायब होने लगते हैं। वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। फिर वह कहता है सिस्टम से, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ क्या? मैं अभी जीता नहीं? फिर उसके सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। बताया जाता है कि अभी एक और ओवरलोड है, तुम इसे हरा दोगे तब तुम्हें विक्ट्री क्लेम होगा। गुस्सा होता है, दांत पीसते हुए कहता है अपने मन में, कौन सा नीच कीड़ा यहाँ घुस आया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जीत से रोकने की? फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जंगल को दिखाया जाता है। उसी जंगल में हमारा एमसी होता है, अपने सिस्टम को देख रहा होता है। फिर कहता है कि फिर हमारे एमसी के बारे में बताया जाता है, एलिट एस्केलिमोराई एजिलिटी टाइप एंड मेल चैंपियन एसेसियन क्लास। फिर हमारा एमसी कहता है, ये गेम तो कुछ हद तक डोटा अलोल जैसा लगता है, सिवाय इसके मेनियंस को नियंत्रित कर सकता है, मतलब उन्हें कंट्रोल कर सकता है। अपने मन में सोचता है, मुझे कुछ चारा डालने की ज़रूरत होगी, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि एक रास्ता ढूंढना होगा कि परम उपयोग केवल दिखावे मात्र रह जाए। फिर हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है, आपका यूनिक एबिलिटी ओमिनेशन, जो आप स्कैन कर सकते हैं और इसे कंट्रोल करके अपने मैप से उस टारगेट को ढूंढ सकते हैं। फिर हमारा एमसी उस स्किल को देखता है, कहता है, क्या ये यूनिक स्किल है ओम्निकेशन? ये ठीक लग रहा है, चलो इससे कोशिश करते हैं। फिर हमारे एमसी के ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है, वहाँ बिजली दौड़ने लगती है। फिर हमारे एमसी के सामने एक मैप बनने लगता है, वह मैप बन के आ जाता है। फिर हमारा एमसी अपनी आंखों से देखता है कि फिर हमारा एमसी अपने मन में उस मैप को देख के कहता है, क्या इस लाइक का लेआउट उस सड़क के सामने नहीं जहाँ मैं रहता हूँ? हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, मैं जब तक जीत सकता हूँ तब मैं अपने विरोधी सामने वाले खिलाड़ी को हरा सकता हूँ। फिर हमारा एमसी अनडेड को समन करता है और कहता है कि जाओ मेरे अनडेड, उन लोगों को भागने मत देना और उन्हें एक एक को ख़त्म कर देना। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है। फिर वो आदमी कहता है, खोजना चालू करो, वो लोग कहाँ छुपे हैं, उन्हें भी छोड़ना मत। फिर उसके सारे गोबलिन उन्हें हमारे एमसी को ढूंढने जाते हैं। फिर हमारा एमसी किसी ऊंची जगह पे खड़ा होता है और हमारा एमसी उसे ही देख रहा होता है कि वह क्या करने वाला है। अपने मन में सोचता है कि उन गोबलिन को देखता है और कहता है, ये सब लोग एक बराबर ही होते हैं और उनमें
सोचने की क्षमता कम होती है, लेकिन वे बहुत धीमे और उनकी सभी क्षमता एक बराबर की होती है। फिर हमारा एमसी एक बग को निकालता है जो उनकी बातें सुन सकता है। सिस्टम इन बगों के बारे में बताता है कि ये सब एक ही लेवल के होते हैं जो जानकारी लेने में काम आते हैं और इनकी क्षमता एक ही जैसी होती है और इनकी स्पीड और छुपने की ताकत काफ़ी तेज होती है। फिर हमारे एमसी का बग उसके सामने जाता है। फिर सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है। फिर उसका सारा डेटा हमारे एमसी के सामने आता है। हमारा एमसी उसे पढ़ के कहता है। फिर हमारा एमसी उसके बारे में सब जानकारी लेने के बाद कहता है, अरे वाह, पहले ही एक खिलाड़ी है जिससे मैं मिला हूँ और उसका रास्ता पहले से ही मुझे कहीं ज़्यादा लग रहा है। उसकी योग्यता भी नहीं दिख रही, मतलब उसका स्किल। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, इसके अलावा मेरी ताकत केवल 12 की है, इसलिए मैं अपनी बुनियाद हमले की क्षमता का उपयोग करके उसके केवल 5 का डैमेज दे सकता हूँ। फिर हमारा एमसी उसके पीछे जाते हैं और उसके ऊपर रश कर देता है। वो भी पीछे घूम के देखता है और कहता है, क्या कुछ तो पीछे से आ रहा है मेरे ऊपर हमला करने। फिर उसके ऊपर काफ़ी सारे एस्केलेटन हमला कर देते हैं। वो कहता है, क्या ये लो लेवल के एस्केलेटन मेरे पर हमला कर रहे हैं। फिर हमारा एमसी उसी एस्केलेटन के बीच से निकलता है और उसके ऊपर हमला करके आगे निकल जाता है। फिर दिखाया जाता है कि उसकी एचपी थोड़ा सा कम हुआ होता है। फिर हमारा एमसी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है। हमारा एमसी कहता है, जो मैंने उसके ऊपर हंट किया वो डैमेज उसके ऊपर लो पड़ा है, लेकिन मेरी स्ट्राइक ब्लड इफेक्ट टारगेट पे ज़रूर पड़ती है। फिर हमारा एमसी उसे सोच के मुस्कुराता है और कहता है, ब्लड इफेक्ट जो प्रत्येक सेकेंड के लिए उसका 3 सेकेंड में 1 एचपी और 5 सेकेंड में 3 एचपी कम हो सकती है। फिर हमारा एमसी कहता है कि जब तक धीरे धीरे उसकी एचपी कम होती रहेगी तो मेरी जीतने की उम्मीद काफ़ी हो जाएगी। फिर हमें उसी बारबेरियन को दिखाया जाता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे एस्केलेटन चढ़े होते हैं और उस पर हमला कर रहे होते हैं और अपने मन में सोचता है, मेरा ब्लड का प्रभाव काफ़ी कम हो रहा है। फिर वह गुस्से से चिल्लाता है और उन एस्केलेटन पे हमला करने लगता है। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है और कहता है, बेवकूफ़, तुमने क्या सोचा? तुम्हारे पास ही रणनीति है, मेरे पास नहीं। जिसके पास दिमाग होता है वो इसी तरह लड़ता है। क्या तुम्हें नहीं मालूम कि कैसे रुकना चाहिए और कैसे लड़ना चाहिए? फिर हमारा एमसी उसके पीछे हमला करने जाता है और वो कहता है, दूर हो जाओ मुझसे कीड़ो, अब तुम नहीं बचोगे। तब तक हमारा एमसी उसके ऊपर हमला करके आगे बढ़ जाता है। जब हमारा एमसी आगे बढ़ता है तो उसके पीछे दिखाया जाता है कि उसके ऊपर काफ़ी डैमेज पड़ा होता है। फिर वह गुस्से से कहता है, अबे साले, पीछे से क्या वार कर रहा है? हिम्मत है तो सामने से वार कर, तेरे में हिम्मत है तो आ मेरे से लड़। फिर उसकी एचपी दिखाई जाती है। फिर हमारा एमसी अपना एनर्जी गैदर करने लगता है। फिर वह कहता है, तुझे फाइट करना है ना, सामने से आ। फिर हंसते हुए कहता है, अब तू मरने वाला है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, अपने ब्लड को जलाते हुए कहता है, मैं अपने ब्लड का कसम खाता हूँ, मैं तुझसे प्रतिशोध लेके रहूँगा। फिर हमारे एमसी के ऊपर वो भी हमला करने आगे बढ़ जाता है। फिर हमारा एमसी चिल्लाता है, नहीं। फिर हमारे एमसी के ऊपर वो स्लेस लगा के आगे निकलता है और हंसते हुए कहता है, हा, क्या तुमने सोचा था कि थोड़ा सा खून बहाने से मुझे हरा दोगे? फिर वह हंसते हुए कहता है, हाँ, तुमने क्या सोचा था? मेरा ब्लड का प्रभाव घटाने से तुम मुझे हरा सकते हो? मेरा 50 तक का एचपी अभी भी आगे बढ़ सकता है। फिर वह कहता है, अब तेरी मरने की बारी है। फिर हमारे एमसी के ऊपर एक स्लेस लगाता है। फिर हमारा एमसी चिल्लाता है, क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमारा एमसी वहाँ ज़मीन पे गिर जाता है।
फिर वो कहता है, फिर हमारे एमसी के ऊपर पैर रख के कहता है, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुम्हें कुचल के मार डालूंगा, बिल्कुल यही करना जा रहा हूँ, अब तू मरने वाला है। फिर हमारा एमसी इसकी बात सुनते और हंसता है, कहता है, क्या देख मेरी ब्लड सीट। ये कहते ही उसके दिल में जोर से दर्द होने लगता है। वो बैठकर कहता है, तूने तूने यह कब किया था? फिर वह अपनी पुरानी लड़ाई में सोचता है कि हाँ, मुझे याद आ गया, उसी वक्त किया होगा जब तू मेरे पे पीछे से हमला किया था। हमारा एमसी कहता है, इससे पहले कि तू अंतिम बार लड़े तो मैं तेरे शरीर के अंदर ब्लड सीट डाल दिया था। हमारा एमसी उससे कहता है, हाँ मुझे मालूम था तुझे ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, लेकिन जो 5% डैमेज पड़ रहा था मैं उसे 10% में लाने में सामर्थ था, और मैं जानता था तू कितना भी स्वस्थ या कितना भी हील हो जाए तो भी ये ब्लड सीट तुझे मार डालेगी। फिर हमारे एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है, आपने विन कर लिया है ओवरलोड वॉर को और आपको जल्दी रिवॉर्ड मिल जाएगा। फिर हमारा एमसी अपने रूम में आता है और चिल्लाता है। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान मैं जीत गया, बस ऐसे ही, जो कुछ भी हुआ है मुझे मालूम नहीं था ये क्या है, लेकिन मैं कैसे भी जीत के अपने घर आ गया। फिर हमारा एमसी अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस बॉडी सेंसेशन तकनीक को उस गेम में जोड़ सकूं तो जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो तो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर हमारा एमसी घबरा के सोचता है, रुको भाव, पत्थर जो मेरे पहले अपार्टमेंट में था। इतना सोच के हमारा एमसी अपने घर से बाहर निकलता है। फिर अपने मन में सोचता है, मैं बेकार में ही परेशान था, अगर ऐसे सच में हुआ होता तो मेरा मकान मालिक मुझे फाड़ देता। फिर हमारे एमसी के अंदर कुछ रिएक्शन होने लगता है। हमारा एमसी के अंदर से उसकी सोल गायब हो जाती है। फिर हमारा एमसी वहीं पे गिर जाता है। फिर उसके पास एक लड़की आती है और उसे देख के मुस्कुराने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे एमसी के दूसरे शरीर को दिखाया जाता है। हमारे एमसी का दूसरा कैरेक्टर हमारे एमसी का नाम लेते कहता है, स्केल मूर्ति वर्जन। ये कहकर अपनी चीप आर्टिस्ट को पीटने लगता है और फिर कहता है, मेरी लड़ाई काफ़ी अच्छी थी ना चीप आर्टिस्ट। फिर चीप आर्टिस्ट हमारे एमसी को मारते हुए कहता है, क्या तुम कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास डार्क रिप्लेसर है? तो हमारा एमसी कहता है, हाँ ऐसी ऐसी बहुत खूब। हमारा एमसी हंसते हुए कहता है, लाइक फॉलो और कमेंट करो, याद रखें ताकि मैं अपना और स्किल अनलॉक कर सकूं।